तो देवी शक्ति के साथ जैसे हम जुड़ रहे हैं आज के दिन, नवरात्रि के षष्ठी के दिन, तो आज सबसे पहले हम लोग एक एस्पेक्ट को हम समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं कि जब भी हम देवी की बात करते हैं तो जितनी बार देवी की बात होती है तो हम ये कहते हैं, स्पेशली जैसे आज का दिन है, तो उस दिन हम देवी कात्यायनी या महिषासुर मर्दिनी के रूप में हम उन्हें जानते हैं। जब बातें होती हैं तो यूं लगता है कि जो देवी है वो असुरों का विनाश करती हैं, और कहीं वो महिषासुर का है, कभी शुंभ निशुंभ है, तो कभी जब हम सीता के रूप में देखते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो रावण है, उसके अलावा हमारे कुंभकर्ण हैं, उनका भी अंत करने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो बड़ा एक मन में प्रश्न आता है कि क्या देवी का आवाहन हम सिर्फ असुरों को मारने के लिए करते हैं? तो ये कंसेप्ट जो है आज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आज हमें इसको समझना है और इसके बारे में जानना है, और फिर हमें बढ़ना है आगे। ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना कि इतने सारे देवता हैं, और वो भी युद्ध, हम जब भी हम हमारे दंत कथाओं में पढ़ते हैं तो हमें लगता है वो सारा टाइम युद्ध ही चल रहा है, अरे बाबा शांति से बैठ जाओ, ऐसा भी लगता है। तो ये क्या है, युद्ध क्या है, क्यों हो रहा है? और ये देवता दानव, हम कहते हैं देवता दानवों में युद्ध चला, उसके बाद फिर हम देखते हैं हमारी जितनी कथाएं हैं उनमें युद्ध का बड़ा है। रामायण में राम और रावण का युद्ध चला। जब हम गीता का जो सार है वो भी किस वक्त युद्ध के क्षेत्र में उसका भी ज्ञान आ रहा है। ये क्या है युद्ध? जब सुनते हैं तो लगता है यार क्यों वॉर, क्यों चाहिए, पीस क्यों नहीं चाहिए? पीस होना चाहिए, नहीं, हम सबको शांति चाहिए, तो ये वॉर क्यों, झगड़ा क्यों, झंझट क्यों? तो इसका उत्तर समझने के लिए जैसे हम एक शब्द जानते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ये वॉर क्या है, ये युद्ध क्या है, ये झगड़ा जो चल रहा है ये हो क्या रहा है, कहाँ हो रहा है? मास्टर्स, इसको हम अगर समझे ज्यादा और गहरे जाए तो हम देखेंगे ये कहीं बाहर नहीं हो रहा है, हमारे अंदर चल रहा है। और ये किस तरह का युद्ध है? जैसे हम कहते हैं ज्यादातर हमें जो दिखता है कि सुर और असुर के बीच में लड़ाई चल रही है, देवता और दानव के बीच में लड़ाई चल रही है, तो ये कौन है, ये देवता और दानव कौन है, और ये मनुष्य बेचारा कहाँ है बीच में? तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो समझे, इनफैक्ट अभी नवरात्रि के समय पे भी ये मैंने कंसेप्ट दिया है, और अब अगर यहाँ पे कुछ नए भी जुड़े हैं तो उनके लिए भी मैं ये कंसेप्ट लेके आती हूँ कि ये ध्यान के दौरान ही एक बहुत अंडरस्टैंडिंग डीपर आई थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि असुर कौन होते हैं, सुर कौन होते हैं। एक जब यूनिवर्स है, जैसे देखिए हम अगर एक समाज में रह रहे हैं या हम घर में रह रहे हैं, तो एक फ्लो होता है, एक रिदम होता है। हम जैसे अगर ट्रैफिक में जाते हैं तो क्या होता है, जब लाइट हमारी ग्रीन होती है तो उधर की जो सिग्नल है उधर की गाड़ियों को चलना चाहिए, राइट? जब जिस डायरेक्शन में वो रेड है उधर का रुक जाना चाहिए। तो क्या होगा, एक सिस्टम मेंटेन होगा, एक लय होगा। अगर आप कभी नोट करें तो आप देखेंगे जैसे एक लयबद्ध तरीके से ट्रैफिक चल रही है, एक तरफ बंद हुआ एक तरफ चल रहा है। ऐसा नहीं लगता जैसे वो म्यूजिकल जो वो चलता है ऑर्केस्ट्रा, को एक हाथ उठ रहा है एक नीचे हो रहा है। एज इफ अ ब्यूटिफुल फ्लो, एक सुर, एक ताल, एक लय चल रहा है। तो जीवन जो प्रकृति है, और जितने भी तरफ से हम देखें हर जगह एक लय है, एक ताल है, एक रिदम है। कि जब ठंड होती है, ठंड में जो है पत्ते गिर जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वसंत आता है, धीरे धीरे नए पत्ते निकलते हैं, फिर गर्मी आती है, जमीन जो है वो ऐसे तैयार होती है कि वो पानी को सोख सके, फिर बारिश होती है, बारिश में ठंडक होती है, फिर ठंड आता है। एक लय है, एक ताल है पूरे यूनिवर्स के चलने का। जो उस लय और ताल में रहे वो सुर में है, जो उस लय ताल से अलग हो गया वो असुर है। अद्भुत कॉन्सेप्ट। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग आई तो मैंने कहा वाह, ये बड़ा अच्छा है।
अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि भाई जो देवता है वो देखने में बड़ी सुंदर है ना, सर पे Yes, मुकुट उन्होंने पहना है, yes, कुछ खास तरह की ज्वेलरी है, उनके शरीर से रोशनी निकल रही है। और जैसे ही कहा राक्षस तो बड़े डरावने से दिखते हैं, उनके सर पे शायद सींग भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, खतरनाक से दिखने वाले वो राक्षस हैं। और बीच में मनुष्य वो बेचारा एक तरफ देवताओं को देख रहा है, एक तरफ राक्षस को देख रहा है, सोच रहा है मैं कहाँ फंस गया बीच में, राइट। तो हम लोग को ऐसी बड़ी परेशानी लगती है, लेकिन एक्चुअल में मास्टर्स जो मनुष्य है वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है एम्पावर्ड है, क्योंकि उसके साथ वो सुर भी हो सकता है, वो असुर भी हो सकता है, वो एक उसकी चॉइस है। और बीच में भी रह सकता है, ना मैं सुर ना मैं असुर, एकदम बिल्कुल अपनी ही सुंदर गति में, एक ताल में, जो लय में, जो मुझे लग रहा है कि मैं बेस्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, उस लय ताल में वो आगे बढ़ता रहे। अपने ही अंदर में कौन से चीजें जो है, सुर से ताल कहाँ बिगड़ गया है मेरा, कहाँ पर मेरे अंदर गड़बड़ हो गई है, कहाँ अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलतियां हो रही है, जिसके वजह से मैं अपने आप को इस ताल में, इस सुर में, जो इस पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, उसमें नहीं रख पा रहा हूँ, रख पा रही हूँ। मुझे अगर वो जैसे मैं एक्नॉलेज करती हूँ, करता हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। फिर मैं फिर से सुर रूप में आ जाती हूँ, फिर से सुंदर स्वरूप चलने लगता है। अब इस पूरे में जब हमें सुर असुर का पता लग गया, तब हम जैसे देखते हैं कि जैसे हमारे जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी हम देखते हैं, हर एक में बस यही लगा है, असुरों ने बहुत उत्पात मचाया है, तो सभी देवताएं जो हैं वो पहुंच गए हमारे विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, कि भाई ये बहुत बहुत ज्यादा इन्होंने तंग कर दिया है, कुछ तो कीजिए। जनरली हम जितने स्टोरीज पढ़ते हैं उसमें ऐसा होता है। स्पेशली जैसे महिषासुर मर्दिनी, हम दुर्गा जी का आज आज कात्यायनी का स्वरूप है, उसको जैसे हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जो जानते हैं, उसमें यूं ही हुआ है कि महिषासुर की वजह से सब एकदम परेशान। उसके पहले, जैसे पहले हमने कल जाना था कि हमारी देवी स्कंद माता के रूप में जब आई, तो हम स्कंद को लेके आए, वो ताड़कासुर को का वध करने के लिए आए। जब कहते हैं वन वध, जब उसका संस्कृत वर्ड है निहंत्र, ये वर्ड होता है, यानी कि हनन करना, यानी रोक लेना, कन्वर्ट कर देना। क्या करना है, जो बैलेंस में नहीं है, जो सुर में नहीं है, जो ताल में नहीं है, उसे वापस लेके आना। अगर कभी कोई जो हमारे स्क्रिप्चर्स और डीपर मीनिंग को नहीं जानता है, तो वो अगर हिंदू गॉड गॉडेसेस के जो पिक्चर्स बनाए गए हैं, डिपिक्शन को देखेंगे, यार ये लोग तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं, हाथ में पता नहीं कितने सारे वेपन्स लिए खड़े हैं। देवी तो बड़ी प्रचंड लगती हैं, और उनको देखने का एंगल भी बड़ा खतरनाक लगता है। अरे बाप रे, एक हाथ में पाश है, एक सुदर्शन चक्र है, एक अरे इतना बड़ा एक त्रिशूल है, वो भी महिषासुर को वो कट कर रही है, बार ये तलवार है, क्या नहीं है उनके पास, मतलब सारे वेपन्स ही वेपन्स है। तो लगता है कि क्या, जबकि हम जब देवी स्वरूप बोलते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है मास्टर्स, कि जब हम घर में बहू ढूंढने जाते हैं, तो हम कभी नहीं बोलते कि हम दुर्गा को या महाकाली को ब्याह करके ला रहे हैं। हमेशा हम लक्ष्मी को ढूंढेंगे, कहा है लक्ष्मी भाई, हाँ ये लड़की बड़ी लक्ष्मी जैसी लग रही, एकदम सरस्वती का स्वरूप है, राइट। बिल्कुल, हम वो दुर्गा काली को हम लोग कहते नहीं बाबा नहीं, आप दूर से ही अच्छी हैं, राइट। हम ऐसा हम कहते हैं, और लेकिन जब परेशानी में पड़ते हैं, तो हमेशा हम कहाँ जाएंगे, दुर्गा जी के पास जाएंगे, काली जी के पास जाएंगे, यार कुछ तो कर दो, माता कुछ तो कर दो, कुछ उद्धार कर दो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। अब ये बहुत सुंदर एनालॉजी है। अब आप एक बात बताइए, जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं, व्हाट इज लक्ष्मी? लक्ष्मी यानी प्रॉस्पेरिटी। एक जैसे जैसे हम कहते हैं ना, एक राज्य करना, एक सुंदर ढंग से घर को चलाना, एक बहुत ब्यूटीफुल मैनेजमेंट हो रहा है। सरस्वती की बात जब हम कर रहे हैं, तो ज्ञान की, हाइटेंड क्रिएशन की, बहुत सुंदर म्यूजिक के जनरेशन की, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। सबको ये चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन आप बताइए कि अगर अंदर उत्पात चल रहा है, अंदर का सुर ताल बिगड़ा हुआ है, तो क्या आप उस
ब्यूटीफुल क्रिएशन को कर सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल है, नहीं होगा। तब क्या होगा? बचाओ 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 वाले सीन हो जाएगा, राइट? तो ये जो बचाओ वाला सीन है वो भी हम कहाँ कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? हमारे ही हायर अंडरस्टैंडिंग के पास हम जा रहे हैं। जब हम कहते हैं ना कि हम भगवान विष्णु के या ब्रह्मा के या शिव के हम शरण में गए, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? कि हम अपने ही एक हायर सेल्फ, एक हायर कॉन्शियसनेस, एक दिव्य चेतना के साथ जुड़ के बोल रहे हैं ये मेरे अंदर ये उत्पाद क्यों हो रहा है। जैसे आप सबको पता है ताड़कासुर, जिनके लिए हमें कार्तिकेय को, शिव पुत्र को लाना था। ताड़कासुर शब्द देखिए कितने सुंदर है हमारे जो, मतलब मैं माइथोलॉजी को जब पढ़ती हूँ तो मुझे इतना मजा आता है कि क्या नाम जो है, जैसे हैरी पॉटर में भी हम देखते हैं ना, कैसे देखिए नाम हैरी पॉटर, पॉटर यानी कि तो स्टोरी में पॉट बन रहा है, प्लॉट्स बन रहे हैं, एक जैसे कुंभकार की तरह। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो कथाएं हैं उनमें भी असुरों के नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो बिल्कुल कहानी कथा की तरह। ताड़कासुर वो जो ताड़ित करता है। जैसे अगर आपको कोई बार बार ये बोलता तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, सारा कुछ खराब करके रख दिया, आपको लगता है आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे उस वक्त? मुश्किल है, राइट? आप बहुत ब्यूटीफुल मैनेजमेंट करती हैं, आपके अंदर बहुत सुंदर सुर है, ज्ञान है, और आप एक सुर लगाने वाली है कि पीछे से कोई कर 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 करके बकवास, धत तेरी, सारा मूड ऑफ, राइट? तो क्या चाहिए इनको हटाने के लिए? शिव पुत्र। कौन है शिव? वही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। और उस कॉन्शियसनेस को धारण करके जो एक स्वरूप, वही जो डिवाइन फेमिनिन है, जब उस स्वरूप को वो लेके उनका जो एक संगम का जो पुत्र होगा, उस ज्ञान को, उस शक्ति को धारण करने वाला जो होगा, वही जो बार बार ताड़ित कर रहा है, जो बैलेंस सुर से जो असुर हो गया है उसको वो ठीक कर सकता है। और जो आज का दिन है, षष्ठी के दिन, हम जैसे देवी कात्यायनी को बुला रहे हैं। तो ये कात्यायनी कौन है? देवी कात्यायनी का जो स्वरूप है वो नाम है कात्यायनी, क्योंकि ऋषि कात्यायन जो हैं वो उन्होंने उनके शरीर कह सकते हैं जो बॉडी फॉर्मेशन है, क्योंकि शक्ति तो देखिए उसका कोई फॉर्म नहीं है, राइट? तो एक फॉर्म में जब डाला जा रहा है तो जो फॉर्म जिस ऋषि ने किया है उनके नाम के अकॉर्डिंग ऋषि कात्यायन के रूप में उनके देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। बेसिकली वो महिषासुर मर्दिनी है। और उसके लिए हमारे आदि शंकराचार्य ने महिषासुर स्तोत्र भी लिखा है, जिसको हम सब जानते हैं, अयगिरी नंदिनी जो है। बहुत ही सुंदर ढंग से उनकी कि उनके कितने गुण हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उनके क्या क्या गुण हैं, उनके बारे में बहुत सुंदर ढंग से उसमें प्रेज है। उसमें अभी हम नहीं जाते, हम अभी इसमें आते हैं। ये महिषासुर मर्दिनी पहुंचते हैं। चलिए पहले हमारे मिस्टर महिषासुर से मिलते हैं, वो कौन है हमारे, इनका क्या फंक्शन है, ये करते क्या है, इनका कहाँ पे लय ताल बिगड़ा है। कहाँ तो ताड़कासुर जो है देखिए, वो भी, ये जो असुर है ये कोई कम नहीं है मास्टर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बल्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। मैं तो जब इनको देखती हूँ मैं कहती हूँ बाप रे यार कितने इंटेलिजेंट है ये लोग, उनको बिल्कुल पता है। और अगर ओवरऑल देखे पिक्चर में तो मुझे कहीं कोई कुछ गड़बड़ भी नहीं लगता। तारकसुर ने देखा यार ये शिव जो है, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, ये अपने डिवाइन फेमिनिन से तो हटे पड़े, तो यानी शिव पुत्र तो होने वाला है नहीं, वो कहाँ से आएगा, डिवाइन फेमिनिन तो है नहीं, क्रिएटिविटी कहाँ से होगी, राइट? तो झट से उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जो ध्यान करता हूँ, देखिए ये सभी ध्यानी है, यानी कि ध्यानी, हम सब ध्यानी मास्टर्स, हमारे लिए खतरे की घंटी टन 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 टन, असुर भी हो सकते हैं हम, राइट? तो कहाँ असुर हो रहा है, कहाँ हमारा सुर बिगड़ रहा है? हमेशा कॉन्शियस, हमारे लिए तो खतरे की घंटी हमेशा सर पे बजनी चाहिए। यस यस यस, यहाँ पर हमने थोड़ा सा शायद अपने आप ही को प्रताड़ित किया, राइट? तुमसे नहीं होता, देखो वो मास्टर कितने अच्छे से कर रहा है, तुम ही नहीं कर पा रही हो, तुम ही नहीं कर पा रहे हो, खुद चल रहा है, राइट? तो याद रखना है, जैसे ही हो रहा है तुरंत कार्तिकेय स्वरूप, हे माँ उस शक्ति को लेके आओ जिससे कि मैं वापस अपने सुर में आ जाऊं।
अपने ही अंदर के डिवाइन फेमिनिन को जागृत करके उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के जानना मेरा क्या रोल है, इस वक्त मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। फिर तो हम वापस सुर में। तो हर समय वही जो है ना, कान को एकदम, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं ना, तो मुझे मेरी मदर जो थी वो म्यूजिक उनके पास सब था। तो जब उनके साथ रहते रहते मुझे भी हो गया, मतलब खुद भी गा रहे हैं और अगर थोड़ा सा कहीं पर सुर ताल बिगड़ा ना तुरंत चुप हो जाते हैं, क्योंकि खुद के कान में ठक पहले लगता है। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस में तुरंत हमारे अंदर बाद में, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो रियाज करते हैं, जो गाना गाते हैं, उन्हें कहते हैं ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था और ये सत्य भी है कि पंडित रविशंकर जो है इतने बहुत महान सितार वादक हैं, तो उन वो हमेशा इतनी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, वो हमेशा रियाज करते हैं। तो एक बार एक सज्जन उनको कहते हैं, आप इतने वर्ल्ड फेमस हो, आपको सब आपको इतना जानते हैं, इतना पूछते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है रोज रोज रियाज करने की। तो कहते हैं बिल्कुल है, कहते हैं कि देखिए, अगर मैं एक दिन नहीं रियाज करता हूँ, तुरंत मुझे पता लग जाता है मैं क्या कर रहा हूँ। और वही चीज अगर मैं 2 दिन नहीं करूँ, तो जो मेरे म्यूजिशियंस हैं उन्हें पता लगने वाला है, तीसरे दिन आप सबको पता लग जाएगा। यानी कॉन्शियस, कॉन्शियस, कॉन्शियस हर एक मोमेंट में, इसी मोमेंट में, इसी मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में, कहाँ क्या हम रियाज कर रहे हैं, क्या हम सुर में हैं, कहीं असुर तो नहीं हो गए। चेक चेक चेक, बार बार चेक। तो ये जो चेक है, वो हम जितना अपने अंदर डालते जाएं उतना हम सुर में रहेंगे, उतने ही हम सुंदर ढंग से पढ़ते चलेंगे। तो अब आते हैं हमारे मिस्टर महिषासुर के पास। तो ये मिस्टर महिषासुर जो है, देखिए क्या है, महिष यानी भैंसा। भैंसे को अगर आपने कभी देखा है, कभी देखा है, कितना मासूम लगता है, बहुत प्यार आता है उसको देख के, आए कितना प्यार, ब्लैक सा एकदम प्यार सा, आंखें उसकी देखिए आपने, एकदम मासूम सी होती है, एकदम जाके, हाँ साइज थोड़ा बड़ा लगता है, और सींग जो है, देखिए सींग भी जो है तीखे नहीं होते कि भाई आके आपको मार देगा, कि भाई वो टेंशन लेगा, वो ऐसा भी नहीं है, गोल गोल सींग है, सब बड़ा बड़ा स्वीट लगता है। तो ऐसा असुर जो बड़ा स्वीटली, बड़ा मासूम होकर आपके लाइफ में एंट्री मारे, आपको लगे यार ये इतना सॉफ्ट है, इतना सुंदर है, इतना बेचारा है ना, इतना बेचारा है, तो कई बार हम वहां पर मात खा जाते हैं। तो हमारे जीवन में कितने ही बार, मैंने आज भी, मैं डिफरेंट डिफरेंट मास्टर से सुनती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। मेरा तो ठीक है, मेरा भाई, मेरे पति, मेरे बच्चे, उस बेचारे ने क्या किया है। मैं ऐसे बैठती हूँ, अपना लाइफ प्लान किया है, उनको अपना सोल प्लान करना है, ऑनर उनको करे, अपना ऑनर खुद करे। जैसे हमने सोल कंट्रैक्ट में भी देखा है कि हमारे अंदर हमें अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो हम लोगों ने कुछ सीखना है। किसी के लिए भी बेचारगी लग रही है कि उसका बेचारा है या कुछ है, उस वक्त एग्जैक्टली ऑब्जर्व करे कि उसने मेरे अंदर वो क्या जागृत कर रहा है, क्या हो रहा है मेरे अंदर। कई बार, सॉरी मास्टर्स, मुझे फिर से हंसी आ रही क्योंकि मुझे घर के एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं। जैसे मेरी मदर इन लॉ ने जब मुझे मुझे जब पहचान मैंने देखने आई थी, तो उन्होंने कहा, मैं ना अपने बेटे के लिए एक ऐसा बहू ढूंढ रही हूँ जिसे सब कुछ करना आता हो, उस बेचारे को नहीं आता। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, यार ये क्या गड़बड़ है, उस बेचारे को नहीं आता है बोले, तो समझ नहीं आया। यानी छोटे से क्या किया गया है, रेज इस तरह से किया है, तुम लड़के हो बेटा, तुम्हें नहीं करने की जरूरत, तुम्हें नहीं करने की जरूरत। अल्टीमेटली एक्चुअल वो बेचारा हो गया, उससे चाय भी पीनी है तो वेट कर रहा है, अरे बाबा मुझे चाय तो कोई तो दे दो। और ना वो मार्केट से कुछ सामान ला सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, अपनी अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। बाथरूम से भी अगर निकले तो भी कोई चाहिए सपोर्ट करने के लिए। तो आप खुद सोचिए, ये बेचारा, अब देखिए मासूम बेचारा, आपको लगता है ये लय में है? तो इस चीज को हम समझे, कहीं हम अपने घर में असुर तो नहीं तैयार कर रहे हैं।
तो हमेशा कहीं आपका प्रेम, आपका प्यार किसी को लाचार तो नहीं कर दे रहा है। जरूर सबके लिए स्नेह रखें, प्रेम रखें, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि किसी को आप अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना दें कि आप कहीं निकले नहीं कि उसका तो वो बेचारा वाला बात हाल हो जाए। नहीं, फिर आप वो आदि पराशक्ति और उस सुर से आप कनेक्टेड नहीं हैं। एक माँ क्या करती है? माँ हमेशा तैयार करती है, प्रिपेयर करती है। तो इसी तरह से लाचारी जो भी है उससे बाहर लाना है। और यही है आज का जो स्वरूप महिषासुर का। उसने वही एक सुंदर स्वरूप दे रखा है दिखाने को, लेकिन वो जानता है, अभी देखिए ये एनलाइटेंड है, उसको ये पता है कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मैं वही महिष भी हूँ और वही मैं शैतान भी हूँ, उसको दोनों पता है। और उसको ये भी पता है कि कहाँ मुझे क्या रूप देना है। वहां कोई मारने आ रहे हो, बेचारा महेश बन के आए, मैं तो मासूम हूँ। मैंने, हमारे लाइफ में ऐसे बड़े सारे लोग आपको मिले होंगे जो कहते हैं यार, आप बाद में कहोगे सबके सामने कैसे बन रहा था देखा, और कितना शरारती है, कितना तंग करता है, जला के मतलब तंग करके रख दिया, बंगला में बोलते हैं ना बड़े जाला तुन करे। तो वही है कि भाई तंग करके रख दिया जीवन को, और सबके सामने कैसे मासूम बना फिरता है। वो एग्जाम्पल है हमारे महिषासुर का। तो अब से आप जब भी उनको, किसी को ऐसे लाइफ में देखे, आप उनको महिषासुर के रूप में देख सकते हैं। फिर आपके अंदर से हंसी छूट जाएगी और उतना गुस्सा नहीं आएगा आपको। देखिए ट्रिक्स हैं ये, तो ये ट्रिक्स आप अपना सकती हैं, अपना सकते हैं। तो रही बात है महिषासुर की। अब महिषासुर जो है, अब देखिए इतना इंटेलिजेंट, उसको दिख रहा है कि ये जो देवता लोग हैं, कहीं इन्होंने अपनी मैस्कुलिनिटी पर इतना ज्यादा लिया है कि अपनी फेमिनिटी पार्ट जो है इन्होंने मतलब उसको सहेज के कहीं रखा हुआ है। तो क्या कंडीशन लगा दी, मुझे जो मार सकेगा, मुझे मेरे अंदर के असुर को जो बैलेंस ला सकेगा, वो उसको स्त्री होना है, कोई स्त्री मुझे कर सकती है। अब माइंडसेट क्या है, स्त्री है, कमजोर है बेचारी, लाचार, पता है हमें। माइंडसेट हम अभी भी हमारे समाज में ऐसा माइंडसेट है, राइट। तो वही कंडीशन कि भाई कोई स्त्री मार सकती है, और दिल में सोचिए स्त्री क्या मारेगी, स्त्री तो मार ही नहीं सकती। वो तो ममता मई है, और उसके सामने उसको पता है मैं एकदम मासूम बच्चे सा, ऐसा सा, वो हमारी इमोजीज होती है ना, मासूम वाली इमोजीज, तो वैसे वाला मासूम मैं चेहरा बना लूंगा तो कुछ भी नहीं होला। क्योंकि माँ जैसे ही देवी स्वरूप, जैसे ही स्त्री आएगी, तो स्त्री के सामने तो मैं अपने जो भी मेरे हैं वो मैं कर लूंगा, तो मैं उसमें भी बच जाऊंगा, राइट। तो इसीलिए कंडीशन, बड़ा इंटेलिजेंट, ऐसे कंडीशन उसने लगा दिए। और कंडीशन लगाने के बाद वो अपने पूरे शरारत पर पूरे तरह से असुर, पूरा पूरे पूरे सिस्टम का सारा सुर ताल बिगाड़ के सत्यानाश करके रखा हुआ है। और जब ऐसा होता है तो, जैसे अब आप खुद सोचिए कि इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल आसान समझने के लिए यूं समझ सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स जो है वो बेचारे अपने मन से जल बुझ रहे हैं, गाड़ियां इधर से उधर से पै पू और सब ट्रैफिक जाम। आप सोच सकते हैं क्या हाल होता होगा। क्या करते हैं हम, कहते हैं हाँ है ट्रैफिक पुलिस, बिल्कुल ऐसे ही हम कहते हैं कौन आके इसको ठीक करने वाला है, तो एग्जैक्टली वैसा सा सीन है। तो कौन ठीक कर सकता है, वही दिव्य फेमिनिन। तो वो दिव्य फेमिनिन को कहाँ से लाएं? तो सब पहुंच गए भाई, सभी देवताओं को बुलाया भाई सबको, मतलब एक वो होता है ना कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल वैसी कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या बहुत तंग कर दिया, अरे बाप रे बाप, पूरा बैंड बज गया है, सबका बहुत बुरा हाल है। अभी डिवाइन फेमिनिन को तो लाना ही पड़ेगा। अब वो कहाँ है भाई? स्पॉटलाइट में कौन जा रहा है? शिव जी। शिव जी कैसे इतने अच्छे एग्जाम्पल है ना, अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखा दिया कि भाई मेरे अंदर ही डिवाइन फेमिनिन है, मेरे अंदर ही डिवाइन मैस्कुलिन है, राइट। तो क्या करना है, अपने अंदर से स्त्री तत्व को, कंसंट्रेटेड स्त्री तत्व को सामने लाना है, राइट। तो ऐसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि सभी जो देवी देवता, देवी तो अभी सबके अंदर है, तो अभी देवता जो है वो बैठे हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, मतलब हर तरह का जितना भी हम देवताओं के नाम जानते हैं वो सब ऐसे बैठे हैं राउंड टेबल के तरफ। और क्या कर रहे हैं, नाउ दे आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड देयर डिवाइन फेमिनिन, अपने अंदर का जो दिव्य स्त्री तत्व है उसको वो सामने ला रहे हैं। और यहाँ पर एस्पेक्ट्स को देखिए कि जैसे देखिए अगर मेरे अंदर कोई क्वालिटी है, जैसे शिव है, शिव के अंदर क्या क्वालिटी है,
उनके पास का जो वेपन है वो क्या है, त्रिशूल है। जो विष्णु है उनके हम सुदर्शन चक्र जानते हैं। इसी तरह से सबके इंद्र है, उनके पास वज्र है। इसी के पास, इसी तरह यम जो है उनके पास पाश है। तो हर एक का अपना 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 है। तो जैसे जैसे वो अपने डिवाइन फेमिनिन को जाते जा रहे हैं, तो वो उसी वेपन के साथ आ रही हैं। अब मैं आपको शुरू से बता रही थी कि हमारे जो देवी देवता दिखते हैं तो वो बड़े बड़े खतरनाक से दिखते हैं, हर एक के पास कोई ना कोई वेपन होता है। अब देखिए, मैं ना बड़ी क्यूरियस सी हूँ और मुझे हमेशा लगता है यार ये क्यों ऐसा है, तो क्यों ऐसा है, तो क्यों। तो बड़ा आजकल हमारे तो जो हम ध्यानी लोग हैं, हमारे लिए तो बड़ी मजेदार बात होती है कि कुछ भी क्यों आता है तो तुरंत ध्यान में बैठ जाइए और एक्सपेरिमेंट करके और ध्यान में पूछिए अंदरवाणी से और ज्ञान से, ये क्या पर्पस है इसका। तो पता लगा कि ये जो वेपन्स हैं, ये मार काट वाले नहीं है, ये बड़े खास हैं। देखिए, नाम भी वेपन्स के कितने इंटरेस्टिंग हैं। ब्रह्मास्त्र, जैसे ही ब्रह्मास्त्र बोला, कहते ब्रह्मास्त्र चलाना ना सबको डर लगता है, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना, नहीं तो उसको आजकल हम एटम बम की तरह एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्म के स्थिति में जब पूरा ऐसा सिचुएशन हो गया है कि पूरी क्रिएशन में एक डिस्टरबेंस आ गया है, तो उसको वापस लाने के लिए जो ब्रह्मास्त्र है, दैट इज द हाईएस्ट एनर्जी। को और भी हैं बहुत सारे, तो उसमें उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को खींच के जो लाए, उतनी हाई एनर्जी को जो जनरेट होगा, तब खुद सकते इतनी हाई एनर्जी जो जनरेट हो रही है, तो उसके उसके लिए भी कंसिक्वेंस को हमें समझना पड़ता है। हर चीज को समझें। अब जैसे सुदर्शन है, सुदर्शन, सुदर्शन यानी क्या हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको देखने के लिए जो आपको प्रेरित करे, वो सुदर्शन। त्रिशूल की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई कि त्रिशूल जैसे हम स्पेशली हम देखते हैं कि जो देवी महिषासुर मर्दिनी जो महादुर्गा हैं, वो त्रिशूल से हमें फाइनली दिखती हैं कि वो हमारे महिषासुर को बेधती हुई दिखती हैं उनके, और कहाँ पे लगा रही हैं, हार्ट पे, राइट। क्या हुआ है, ये महिषासुर में दिल में एक अहंकार आ गया है, मैं ये हूं, लाइक क्या हुआ, ईगो सेल्फ। ईगो सेल्फ जो है वो ज्यादा है, यानी ईगो सेल्फ में क्या हो रहा है, सेपरेटेडनेस आ रहा है। मैं भी वही हूँ, जानकारी होते हुए भी ये जानकारी कहीं हट गई है। अपने आप को ही वो इतना पावरफुल समझ रहा है कि अपने ही किसी पार्ट को वो नुकसान पहुंचा रहा है, इस जानकारी से वो अलग हो गया है। क्यों हुआ है, अहंकार। फर्स्ट स्टेप अहंकार। और जब अहंकार की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, क्रोध। क्रोध आ गया, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है। और क्रोध में, अहंकार में जब हमने कुछ ऐसा कर दिया कि अपने को ही सता दिया, तो नेक्स्ट क्या आता है, पश्चाताप, ग्लानि। ये तीनों चीज मास्टर्स, हमें लगता है जरा पश्चाताप जो है वो शायद थोड़ा सॉफ्ट है, मास्टर्स अंदर से खोखला कर देती है, एसिड की तरह काम करती है। तो ये तीन शूल जो हैं, इनको इनको समाधान करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए शिव जी का हाईएस्ट कॉन्शियसनेस त्रिशूल का। तो यहाँ पर जो देवी है, जो एक माँ है, उन माँ स्वरूप को, जैसे माँ को पता है ना कि इस बच्चे में क्या गड़बड़ है, वो क्या शरारत कर रहा है, हर माँ को बिल्कुल पता होता है। उसके सामने अगर एक माँ के अगर चार बच्चे भी हो ना, मैंने अभी के लेवल में हम चार बोल रहे हैं, पहले जमाने में तो बहुत सारे बच्चे होते थे, लेकिन फिर भी उनको पता होता था इसकी ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको ये गड़बड़ है, इसका ये ठीक नहीं है, उसका वो है, सबको सबको एग्जैक्टली पता होता था किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली माँ को भी पता है कि बाकी सब ठीक है, कहीं दिल में अहंकार भर गया है, क्रोध है और या ग्लानि का स्वरूप है, उसको त्रिशूल से ठीक करना है। उसके पहले क्या हो रहा है, भाग रहा है वो, कभी कोई रूप में, कभी कोई रूप में। और उसके पहले तो क्या करना है, वही पाश से पकड़ना है। तो आइए चलिए मास्टर्स, हम लोग इसी महिषासुर मर्दिनी को अपने अंदर लेते हुए आज का आह्वान करते हैं, आज का ध्यान करते हैं। तो एकदम शांत होकर बैठते हैं।
और जब शांति से हम बैठ रहे हैं, अपने ही अंदर के दिव्य स्त्री तत्व को, उनको जागृत करते हैं, जगाते हैं अपने ही अंदर की दिव्य स्त्री तत्व को, जो एक बहुत सुंदर ढंग से एक, जब हम महालया का एक गाना है, जागो माँ, तो बिल्कुल ऐसे ही अपने अंदर से हम एक खुद को एक पुकार देते हैं, जागो माँ, जागो दुर्गा, यानी जो दुर्गा दुर्गति को जो दूर करती हैं, मेरी जो या आसपास की जो दुर्गति है, उस दुर्गति को दूर करने के लिए मेरे अंदर की उस डिवाइन फेमिनिन, उस दिव्य स्त्री तत्व को आज हम जगा रहे हैं। जागो दश प्रहरण धारिणी, जितने भी प्रहर है, हर प्रहर में एक सुंदरता को जो धारण करती है, हे वही शक्ति मेरे अंदर जागृत हो, जो मेरे अंदर अभय भर दे, जो मैं डर के परेशान होकर, चाहे वो कोरोना हो या किसी तरह की दिक्कत हो, उससे जो डर के मैं संकीर्ण हो गई हूँ, हो गया हूँ, उससे मुझे निकलने में मदद करो हे शक्ति, हे आदि शक्ति जो मेरे अंदर है, उसे मैं आज जागृत करती हूँ, करता हूँ। उसको जगाते हुए, पूरी तरह से जागृत करते हुए महसूस करें जैसे हर सांस में आपके अंदर की उस दिव्य स्त्री तत्व जागती ही जा रही है। मैंने अगर अपने जीवन में कोई भी दुर्गति की है, उस दुर्गति को दूर करने की शक्ति भी मेरे ही अंदर है। आज उस दुर्गा को मेरे अंदर से मैं जागृत करती हूँ, करता हूँ। भय से जो मैं संकीर्ण हो चुकी हूँ, हो चुका हूँ, उसमें अभय लाने के लिए उस तेजोमय राशि को, तेज को अपने अंदर में जागृत करती हूँ, करता हूँ। मेरे अंदर जहाँ भी जिस सुर में भी गड़बड़ी हुई है, उसको वापस सुंदर सुर में लाने के लिए, जो उस सुंदरता की, उस दिव्यता की आवश्यकता है, उसे मैं अपने अंदर जागृत करती हूँ, करता हूँ। जैसे जैसे आप अपने अंदर इस सुंदरता को, इस दिव्यता को जागृत करते जा रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे आप ही के अंदर वही दुर्गा दश भुजा, सहस्र भुजा स्वरूप में तरह तरह के अस्त्रों से, शस्त्रों से सुसज्जित होती जा रही हैं। ये अस्त्र, ये शस्त्र हमारे ही अंदर के इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हैं। कौन सी चीज मैं ठीक से नहीं देख पा रही हूँ, देख पा रहा हूँ, किस चीज में मुझे क्लैरिटी नहीं है, स्पष्ट कौन सी चीज नहीं है, अंदर घूमने दीजिए उस विष्णु के सुदर्शन चक्र को। कौन सी चीज मुझे नहीं नजर आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, उस तेजो में सुदर्शन को घूमते हुए, क्लियर करते हुए आने दीजिए अपने अंदर। स्पष्ट, सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट होता जा रहा है। किस अहंकार से मैंने अपने आप को अलग कर रखा है,
और उस अहंकार की पूर्ति अगर नहीं हो रही है तो किस क्रोध से, किस ईर्ष्या से, किस नफरत से मैं भरी हुई हूँ, भरा हुआ हूँ, उसको भी आज देख लेते हैं, उसको भी आज जान लेते हैं। किसी वजह से कभी भी कुछ किए हुए काम से मेरे अंदर ऐसी ग्लानि हुई है कि मुझे अब कुछ काम करने की ही इच्छा नहीं होती। एक डिप्रेशन सा हो रहा है मन में, जैसी कोई इच्छा या चाह ही नहीं है। उसको भी क्लियर करने के लिए इस त्रिशूल का आवाहन कर लीजिए अपने अंदर ही। जो एक अंदर एक आतताई, एक असुर स्वरूप में बार बार पीड़ा दे रहा है, बड़ा एक अंदर से हमें लाचारी बेबसी सा लग रहा है, उसको आज पाश से पकड़ लीजिए। छूटना नहीं है कुछ भी मास्टर्स। उस दिव्य तेज से अपने अंदर को भरते जाइए, भरते ही जाइए। मैं दुर्गा, जैसे देवी अपना उद्घोष करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही अपने अंदर से उस उद्घोष को होने दें। उस तेज को जागृत होने दें। जीवन में हमारी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम बेचारा है समझकर छोड़ देते हैं। मेरे ही अंदर, अरे क्या करे, टू err हिज ह्यूमन, ह्यूमन हूं मैं, मनुष्य हूं, मेरे से तो गलती होगी ही। ऐसा कहते हुए हमने अपने आप को जो भी ढिलाई दे रखी है, यानी अपने आप को वो जो हम तेजोमय रूप है उसमें आने से जो चीज भी हमें रोक रही है, आज उसे हम पाश से पकड़ लेते हैं। सब कुछ में जैसे रोशनी ही रोशनी भरती ही जा रही है, और क्लियर, और ज्यादा क्लियर, और ज्यादा क्लियर जैसे होता जा रहा है। जितनी भी गुण है देवी के पास, वज्र, वज्र कैसा, उसमें किस तरह की ऊर्जा निकलती है, जैसे बिजली कौनती है। अपने ही अंदर जो भी घना मेघ, अंधेरा फैला है, उसमें उस बिजली को कौंधा दीजिए। अपने अंदर उस दिव्यता के आज दर्शन कर लीजिए। जो कुछ भी मुझे मेरे सच्चे स्वरूप में आने से रोकती है, रोकता है, उसको आज मैं हनन करूंगी, करूंगा। उस तेज में आते जाइए, उस शक्ति से भरते जाइए। अपने विराट विशाल स्वरूप के बारे में पूरी तरह से जागृत होते जाइए। जो कुछ भी लाचारी या बेबसी आपको अपने जीवन में दिखती है,
उसको आज जैसे पूरी क्लैरिटी के साथ उसके सच्चे जो भी उसका स्वरूप है, उस स्वरूप में देखने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर लीजिए। बढ़ने दीजिए शक्ति को और ज्यादा और ज्यादा। और जैसे ऋषि कात्यायन ने इसे एक स्वरूप दिया, तो आप देखिए तेजो में पीत यानी कि गोल्डन येलो कलर की रोशनी से एक तेज का जैसे संचार हमारे अंदर हो रहा है, उसके साथ जुड़ते चले। जितना ज़्यादा ये तेज हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, उतनी ही ज़्यादा जैसे अपने अंदर क्लैरिटी और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा क्लैरिटी आती जा रही है। मैं शक्ति स्वरूपिणी, जो भी मैंने अपनी दुर्गति की है आज उसको मैं हनन करूंगी। अपनी दिव्यता के साथ, अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ हम जुड़ते जा रहे हैं। इस दिव्य स्त्री तत्व में करुणा है और कंप्लीट क्लैरिटी भी है। जैसे माँ की आंखों से कुछ भी नहीं बचता, बिल्कुल ऐसा ही माँ को ये पता है कहाँ मुझे प्यार से बोलना है, कहाँ हुंकार भरनी है। तो अपने अंदर की जो लाचारी या बेबसी को, जिसको आपने अब तक बड़े प्यार से कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ऐसे करते आ रहे हैं, कहीं वहां हुंकार भरने की आवश्यकता तो नहीं। महसूस करके देखें, उस तेज को अपने अंदर और भरने दें और भरने दें। जितना ये तेज भरता जा रहा है, उतनी ही आपके अंदर करुणा भी भरती जा रही है। इस शांति और शक्ति दोनों का जो समावेश है, इस बैलेंस को अनुभव करें। जैसे हम देवी को बोलते हैं शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता। अपने आप को ही नमस्तश्यै करते हुए उस तेजोमय राशि के साथ एक होते चले। जितनी ज्यादा आप इस शक्ति के साथ जुड़ते जा रहे हैं, अपने अंदर से अपने सच्चे स्वरूप के साथ आप जुड़ते जा रहे हैं, आपके अंदर एक स्पष्टता जैसे बढ़ती जा रही है, क्लैरिटी बढ़ती जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य के सामने कुछ भी नहीं छुपता, वैसे ही जब आप अनगिनत सूर्य की तरह चमकने लगे, तो अंधकार कहाँ रह जाएगा। अपने अंदर उस तेज को पूरी तरह से बढ़ने दें।
जागृत होने दें। सांस के साथ आप देखें आपके अंदर जैसे मल्टीपल मरकबा की तरह, पिरामिड्स की तरह ऊर्जा का जैसे असंख्य असंख्य जैसे स्वरूप तैयार हो गया है। शरीर के जैसे एक एक अणु में, एक एक सेल में, एक एक एटम में जैसे एक एक मरकबा की तरह ऊर्जा, मल्टीपल फेस वाले पिरामिड्स, इतनी ऊर्जा का संचार हो रहा है। कहीं अगर आपको लग रहा है कि इस ऊर्जा का जो पर्पस है उस पर्पस को मेरे अंदर वो हो, और जितनी ये ऊर्जा आती जा रही है उस ऊर्जा को मैं अब इस विश्व कल्याण के लिए उस ऊर्जा को मैं अब प्रसारित करती हूँ, प्रसारित करता हूँ। इस समस्त विश्व में, इस ब्रह्मांड में, मल्टीपल गैलेक्सीज में ये लय, ये ताल, ये सुर वापस आए। जो भय की एक सृष्टि हुई है वहां अभय आए। जो संकीर्णता आई है वहां पर एक खुलापन आए, एक आनंद आए। इस आनंद को अपने अंदर से चारों तरफ बढ़ने दें, विस्तारित होने दें, स्प्रेड होने दें, फैलने दें। महसूस करें जैसे आपके शरीर के एक एक पार्ट से, एक एक सेल से एक अदम्य शक्ति, एक अदम्य प्रेम, एक हाई, बहुत ही हाई एनर्जी जैसे जनरेट होती जा रही है और ये पूरे पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। आपके घर में जिनके लिए आप, जिनसे आप संबंधित हैं, जिनसे आप संबंधित नहीं हैं, वे सभी हर कण में, हर घास में, हर पेड़ में, हर कीट में, हर पतंग में, हर जीव में, हर पक्षी में, हर मनुष्य में, इस गैलेक्सी के वासियों के, अनंत गैलेक्सियों के वासियों में हर जगह ये प्रेम को फैलने दें, फैलने दें, फैलने दें और ज्यादा फैलने दें। और वही तेजोमय स्वरूप में एक अनंत आनंद और हास्य के साथ, एक खुशी के साथ, एक डिवाइन स्माइल के साथ धीरे 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 धीरे, जैसे ऋषि कात्यायन ने देवी की उस अनंत शक्ति को एक स्वरूप में भरा, उसी तरह से अपने स्वरूप में जो आपका शरीर है उसे महसूस करना शुरू करें। अपने हाथों को, अपने पैरों को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। इनको महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने आप को सहलाएं। दोनों हाथों को आपस में महसूस करें, उन्हें आपस में सहलाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। बिल्कुल अपना समय लेते हुए, एकदम आराम से धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए, अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें।